गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुमको नहीं बोल रहे। सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। वेलकम टू कोलकाता वेयर नो वन फॉलोज ट्रैफिक। मेरे ख्याल से कोलकाता में ट्रैफिक फॉलो करने का फ़ाइन देना चाहिए। वैसे कोलकाता से निकलते ही हमें ट्रैफिक मिल चुकी है। मैप में भी दिखा रहा है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। अरे यार, क्या कर रहा है ये, देख नहीं रहा है क्या? गजब इंसान है। एंड हेवी ट्रैफिक जैम इनकमिंग। वाओ, ओ, धूल मिट्टी छोड़ो, जैम। इधर से आना, लेफ्ट लेफ्ट से चाप के आना। हॉर्न मारते मारते, ट्रक्स का भरोसा नहीं है और बाइक्स का भी भरोसा नहीं है। काफ़ी लंबा जाम लग रहा है देख के। मिरर में ही देख रहा था। तो दोस्तों, आपको क्या ये ट्रैफिक जाम दिखाएं? खाली रोड आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। और हमारे एक और दोस्त आगे वेट कर रहे हैं हमारा। तो गाइज़, हम पहुंच गए अपने सेकंड मीटअप पॉइंट। पहला तो वहीं था जहाँ से हमने स्टार्ट किया। अभी हमारे साथ इरशाद भाई भी जुड़ चुके हैं, और विभाष, और पीछे हिमालयन के साथ नवाज़ खड़ा है। द न्यू क्या नाम है इसका? व्हाट इज़ द न्यू नेम? देर इज़ नो नेम। सो द नो नेम हिमालयन इन पॉपी ब्लू। इंडिया में ऐसे बहुत कम ही जगह होंगे जहाँ हाईवेज पे सिग्नल होते हैं। अरे फक भाई, कुल्ली कर दिया भाई सामने वाले के ऊपर। इंडिया में कंटेंट मिल जाता है, पता है, खोजना नहीं होता है। हम्म। तो गाइस, हो गया हमारा ब्रेकफास्ट एट हेयर एट न्यू तारामा होटल। गुड प्लेस। अगर आप लोग भी कभी आते हैं तो यहाँ ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। वेरी गुड फूड हेयर। नाउ लेट्स गेट बैक टू बिजनेस। 2 आवर 40 मिनट्स दिखा रहा है। बीच में एक दो बार फ्यूल अप के लिए रुकना पड़ेगा। है ना? तो चलो गाइस, वापस शुरू करते हैं अपने राइड को। ब्रेकफास्ट हो गया बहुत हैवी हैवी। अब टानेंगे।
चलिए आपको अब सामने वाले कैमरे से फिर फुटेज दिखाते हैं। तो लेट्स सी। ओ भाई कितना कचरा हो गया है। ये एक प्रॉब्लम है, लोग घूम फिर तो रहे हैं, टूरिज़्म बढ़ रहा है, एवरीथिंग इज़ गुड, बट कचरा भी बहुत हो रहा है। कितने लोग, वीकेंड है, सब घूमने निकले हैं। एंड तो ये खड़गपुर वाला स्ट्रेट हाईवे, और यहाँ से अगर आप लेते हैं लेफ़्ट तो आ जाएगा मंदारमनी। वैसे मेरा राइट और लेफ़्ट बहुत गड़बड़ है, ये लेफ़्ट ही होगा ना, हाँ ये लेफ़्ट है। कुल एक बार चेक कर लूँ, सब लोग पीछे हैं, सब आ रहे हैं। वैसे अगर आप अभी तक हमारे साथ हैं तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अभी तो सीख ही रहा हूँ कैसे व्लॉग बनाते हैं, तो पता नहीं कैसा बनेगा ये पहला व्लॉग, कोशिश तो पूरी जारी है, लेट्स सी। अपने बाइक में अभी जस्ट सर्विसिंग हुई थी, जस्ट तो नहीं बोल सकते, 552 किलोमीटर्स हो गया है। और नए टायर्स भी लगे हैं, वो जो कि 30-40 किलोमीटर चले हुए हैं, तो बाइक अभी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रही है। बट यहाँ यही दिक्कत है पूरे वेस्ट बंगाल में कि यहाँ हाईवेज़ पे ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, पता नहीं, कुछ तो सोच के ही बना होगा, जो भी हो। बाकी भाई लोग किधर रह गए, वेट करते हैं थोड़ा इनका आने का। ये रूट पे वीकेंड्स पे बहुत ट्रैफिक होता है, मतलब दीघा मंदारमनी ये तो लोग घूमने जाते ही रहते हैं। चलिए आपको थोड़े व्यूज़ दिखाए जाए हाईवेज़ के। ये नए वाले जो टायर्स हैं अपोलो ट्रैम्पलर, इसका ग्रिप बहुत बढ़िया है। मतलब इससे पहले जो स्टॉक टायर्स थे मेरे, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था जितना इस टायर में आ रहा है लीन करने में। बहुत बढ़िया लीन हो रही है बाइक। तो वैसे तो हमारा प्लान आज का था कि हम सुबह जाएंगे मंदारमनी, लंच वगैरह करेंगे और फिर शाम को रिटर्न आ जाएंगे। बट अभी बात चल रहा है सब में कि शायद शाम को रुक भी सकते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। वैसे मेरा दोस्त इंटरकॉम पे कनेक्टेड नहीं है अभी, पता नहीं शायद उन्होंने ऑन नहीं किया या क्या हुआ, तो मैं अकेले खुद से ही बातें कर रहा हूँ। वैसे आज की राइड का मेन एम जो था वो था कि अपने न्यू गियर्स और गैजेट्स को चेक करना, क्योंकि हम एक लंबी राइड का प्लानिंग कर रहे हैं जो कि जल्दी यूट्यूब पे हम डालेंगे।
ये लगभग 3,500-4,000 किलोमीटर की राइड होने वाली है। दिसंबर में प्लानिंग चल रही है। तो उससे पहले नए गियर्स, कैमरास, माइक्स सब चीज़ सेटअप करके टेस्टिंग चल रही है अभी कि सब कैसा वर्क कर रहा है। बाकी जो जो प्रॉब्लम्स आएंगे उनको धीरे धीरे सीख लेंगे। 1 महीना टाइम है अपने पास, अच्छे से सीख लेते हैं। उसके बाद फिर जो हमारी लंबी राइड होगी तो उसमें फिर मज़े मज़े होंगे। वैसे तो अभी एडिटिंग भी सीख ही रहा हूँ, थोड़ा मोड़ा सीखा हूँ। देखते हैं, टाइम के साथ सीख जाएंगे। पहले दिन पर तो कोई प्रो नहीं होता। कहाँ रह गए? वैसे अभी हम वहाँ से खा के निकले थे तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे हमारे पूरे ग्रुप को देख के। बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। इससे पहले भी लास्ट ईयर जब सिक्किम गए थे तो मैं और नवाज था, तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं बाइक देख के। वैसे तो मैं भी होता था जब छोटा था, तो वो धूम वगैरह मूवीज़ में हायाबुसा, आड़वान, ये सब देखते थे और सोचते थे कि कब अपने पास होगी। आज है अपने पास अपनी खुद की बाइक, तो जहाँ मन होता है वहाँ इसे लेके निकल जाते हैं। वैसे दोस्तों, आप भी घूमा करो। खर्चा तो होता है बट मज़ा भी बड़ा आता है। और अगर कभी आप सोलो नहीं घूमे हो तो कभी सोलो घूमना के ज़रूर ट्राई करना। थोड़ा रिस्की होता है अकेले जाना। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया तो अकेले ही आपको हैंडल करना पड़ेगा। ग्रुप में रहो तो उतनी टेंशन नहीं रहती है कि चलो कुछ लोग हैं साथ में संभाल लेंगे। बट सोलो में बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है। सब कुछ पहले से प्लान कर लो, कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे। ये बड़ा ही रिस्की टर्न था। बहुत ट्रैफिक है, बहुत। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा। अभी 10 ही बजे हैं बट धूप देख के तो लग रहा है कि वैसे आप लोगों ने भी फील किया होगा कि बचपन में ये अक्टूबर का टाइम, जब दिवाली, दुर्गा पूजा हो जाता है, दिवाली आने वाली होती है, तो ठंड पड़ जाया करती थी। अब तो ठंड तो जैसे मिसिंग हो गया है। स्कूल में अब वैसे इनको वेदर्स में और सीज़न में 3 ही पढ़ाना चाहिए। 3 ही सीज़न है, समर, रेन एंड मोर समर। और तो कोई सीज़न है ही नहीं कोलकाता में। या तो गर्मी होती है या तो बारिश होती है। ये मंदारमनी वाले रूट पे अगर आप कभी आते हैं, बसों से सावधान रहें, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं कब किधर मोड़ देंगे। बहुत रफ चलाते हैं यहाँ पे बस वाले। ये देखिए, रेस कर रहे हैं। पता नहीं कौन सी ट्रॉफी इंतज़ार कर रही है इनका, बट रेस तो कर रहे हैं। अभी सुबह आते टाइम वो जैम वाला एरिया था, तो गाइस हम पहुंच गए हैं बड़ी मुश्किलों के बाद। वी आर हेयर एट मंदारमनी। ये सामने नीला समंदर और ये हम। ओके गाइस, शुरू करते हैं रिटर्न लेग।
कोई कुछ छोड़ा नहीं है ना? इंपॉर्टेंट थिंग्स होने चाहिए। मेरे दोनों कैमरा दिख रहे हैं, मेरे को दोनों फ़ोन दिख रहे हैं, बाकी मैनेजेबल है। तो दोस्तों यहाँ से अभी हम दीघा की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं थोड़ा एक्सप्लोर करके। एंड ऑल्सो बीच में एक मरीन ड्राइव आता है। मैं बहुत दिन पहले आया था तो एक रास्ता मिला था, वो लाइक बहुत बड़ा स्ट्रेच तो नहीं है, छोटा सा ही है, बट लेट्स सी आज मिलता है कि नहीं, बिकॉज आई डो नॉट एग्जैक्टली रिमेंबर वो रास्ता है कहाँ पे। बट फ़िलहाल तो ये थोड़ी सी माइनर ऑफ रोडिंग, जिसमें ये दिस हिमालयन गाय इज़ ट्राइंग टू रोड राइड विथ मी। लेफ्ट। हमारे बाइक में अभी 160 किलोमीटर की फ्यूल रेंज बची है। वैसे 160 से तो ज़्यादा है, अपना घड़ी है अभी, तो फ्यूल तो डलवाना ही पड़ेगा। अगर फुल टैंक होता घर से तो शायद आ जाता, आना जाना दोनों हो जाता, बट फुल था नहीं, ऑफिस जाना पड़ता है, एंड ऑफिस जाने आने में ही सारे पैसे चले जाने तेल में। ब्रिज। तो यहाँ हमारे दोस्तों को नेचर्स कॉल आ गया था, एंड नेचर्स कॉल का एक नियम है, वेन एवर नेचर कॉल यू, आंसर द कॉल। यू हैव टू आंसर द कॉल, बिकॉज नेचर अगर बुरा मान गया और बड़ा कॉल लगा दिया तो अपना घर के हो ना घाट के हो उसके बाद। चलिए ये जगह तो 2 मिनट। वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा। चल पता नहीं आप लोगों को वीडियो में दिख रहा है कि नहीं, बट यहाँ सन की रिफ्लेक्शन पूरा पानी गोल्डन कर रही है। ये तो घर जाके ही पता चलेगा कि फुटेज में कितना रिकॉर्ड हो रहा है, बट इट्स जस्ट ऑसम। भाई यहाँ तो चंदा का खेला चल रहा है भाई। चलो ये सब तो चलता ही रहता है। आप अब जस्ट मज़ा आ गया देख के। आई गेस आज का हमारा ट्रिप ये एक्चुअली बनाया गया है, मतलब मैनमेड है ना, ताकि ये एक तो वेव्स भी कंट्रोल में रहेंगे, एंड दूसरा है कि लैंड भी मतलब वो नहीं होता है ना, मतलब समुंदर की तरफ नहीं जाता है। दिस रोड काइंड ऑफ स्टेबल रहेगा। आई थिंक आज का हमारा हाँ तोड़ रहा है, और ये जितना ज़्यादा तुम दीघा की तरफ जाओगे ना उतना ज़्यादा ये रॉकी ऐसा बीच होता जाएगा।
बहुत ही सुंदर सूरज, अगर आप देख पा रहे हैं तो बादलों में ढक गया है, इसलिए उसकी रिफ्लेक्शन भी कम गई है। हमारे बाकी दो दोस्त रियल लाइफ में स्लो मोशन चल रहे हैं। हाँ, बहुत मस्त, बहुत मस्त। अरे यार, टू प्रिटी। So guys, this is the end of road here. हो जाओ। दोस्तों, ये हम साइट सीइंग करने आए थे, जगह का नाम तो पता नहीं, बट जो भी था बहुत बढ़िया था। तो हाय फ्रेंड्स, वी आर बैक एंड अंधेरा तो पूरा हो चुका है एंड सिंगल लेन रोड है, मतलब सिंगल लेन नहीं है तो 2 लेन, बट वही है, सिंगल साइड है, बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। तो सब आ रहे हैं आगे से हाई बीम जलाते हुए। चलिए फॉग लाइट जलाते हैं क्योंकि काफ़ी अंधेरा है आगे। करेक्ट। मैं तो बाइक का हाई बीम यूज़ ही नहीं करता हूँ, मेरे को तो कभी ऐसा समझ ही नहीं आया हाई बीम का असर और लो बीम का असर मेरे बाइक के हेडलाइट में। देख के ओवरटेक करना, बस आ रहा है, नहीं ट्रक आ रहा है। सो अरे यार, मैंने इस बार मैं अपना स्टैप लगाना भूल गया। आई डोंट नो हाउ इट हैपेंस, बट हो जाता है। देखते हैं आगे, थोड़ी देर बाद रुकते हैं एंड स्टॉप लगा लेते हैं। तो दोस्तों, रात के 9 बजने वाले हैं, ऑलमोस्ट 9:15 हो गया है, हम अभी भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। गूगल मैप एक ऑल्टरनेट रूट तो दिखा रहा है, बट नॉट श्योर। नया रोड है तो लेना नहीं चाह रहे हैं, देखते हैं हाईवे से ही चलते हैं, देखा जाएगा। हाँ, ये बात है। अच्छा, कोई कोलकाता से हो अगर इस एरिया से तो ज़रा सजेस्ट करना, ये रोड पे तो हमेशा रात को रिटर्न आते समय जैम तो रहती ही है, ये स्पेशली धूलागढ़ टोल प्लाजा क्रॉस करने के बाद कोना एक्सप्रेस वे तक। तो ये अंदर से एक रास्ता दिखा रहा है आंदोल हो के समथिंग, पता नहीं। तो ये क्या लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम रेगुलर आते जाते रहते हैं इधर से और रोज़ फंसते हैं। बाकी जब तक खाली टारमैक मिल जाए तब तक टान दो। वैसे ये ट्रैफिक लगता क्यों है ये समझ में नहीं आया आज तक।
मतलब एक सर्टेन पॉइंट तक रोड ब्लॉक्ड रहता है, उसके बाद फिर सब खाली हो जाता है, खाली खाली हो जाता है। हाउ डज दैट वर्क? दोस्तों घर से भी फ़ोन आ रही है, हम लेट हैं। मैंने तो वैसे मम्मी को बोला था हम बौखली जा रहे हैं, और हम बौखली वैसे बहुत पास है और तक आ भी गए होते, वहाँ से गए होते तो, बट हम चले गए मंदारमनी, और वो भी एक दिन में ही वापस आना। पता नहीं 8 घंटे या 9 घंटे हम रोड पे बिता रहे हैं, और 2 घंटा भी हम वहाँ बीच पे नहीं बिताए। लॉजिक तो नहीं है कोई इस बात में, बट ठीक है, ऐसे ही। अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे पागलपंती वाले काम। बहुत ट्रक्स हैं रोड पे। वैसे सच बोले तो हमारा घर संसार इन्हीं ट्रक्स पे चल रहा है। राशन पानी चावल दाल, ये जो हमें 1 डे डिलीवरीज चाहिए तो फिर ट्रक्स तो आएंगे ही रास्ते पे, क्योंकि सामान तो यही लाते हैं। हाँ दोस्तों, हमारी हालत तो बहुत टाइट हो चुकी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, यही दिक्कत है। एंड जैकेट्स वगैरह पहनना सेफ्टी के लिए तो सही है, बट ये जब चलती है बाइक तो प्रॉब्लम नहीं होता, बट जब स्टैगनेंट होता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। वैसे यहाँ से हमारे फ्रेंड्स सब अलग अलग हो जाएंगे। 2 लोग कोना एक्सप्रेस वे पकड़ेंगे, क्योंकि एक को सॉल्ट लेक जाना है, एंड वो माँ फ्लाई ओवर होके जाना बेटर है। इधर से कहाँ बेचारा इतना लंबा जाएगा। दूसरे फ्रेंड तो हमारे हावड़ा की तरफ रहते हैं, तो उनके लिए भी वही प्रेफर्ड रूट है। बाकी हम तो, हमारे लिए तो ऑप्शन ही नहीं, हमें इधर से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जाना है दक्षिणेश्वर। एंड विभाष भाई को जाना है शाहपुर जी, उनके लिए भी वही बेटर होता, बट अभी पता नहीं, वो बोले इधर से ही जाएंगे, तो लेट्स सी। हाईवे पे इतने सिग्नल्स हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, बट कुछ कर नहीं सकते। कॉमन We as common people can only pay tax and do nothing else. वैसे I don't think common people pays tax. टैक्स तो ले लिया जाता है, कौन सा पूछा जाता है कि लूँ या नहीं लूँ। चलिए, आपको बोर नहीं करूँगा इस कंटेंट से। ट्रैफिक से बाहर निकलते हैं तो कुछ वो कोना एक्सप्रेस वे वाला सेक्शन जब आ जाएगा ना, मतलब तो उसके बाद से ट्रैफिक खुल जाएगा, तो बाइक को खींचेंगे। वहाँ पे मस्त पूरे हाईवे पे लाइट्स भी लगी हुई है, अच्छा व्यू आएगा, तो वहाँ पहुँचते हैं तब तक। तो दोस्तों हम जैम से तो निकल गए हैं, और 16 किलोमीटर है, 29 मिनट्स टू शो कर रहा है गूगल मैप, बट अभी एक और जैम मिल सकता है, वो है वाली ब्रिज क्रॉस करने के बाद, तो देखते हैं। गूगल मैप को बीट करना तो आई डोंट थिंक पॉसिबल है। अभी 9:39 दिखा रहा है, वैसे गूगल मैप ने तो बीच में 10 भी दिखा रहा था, तो उस हिसाब से तो हमने 20 मिनट रिकवर कर लिया है। ये ट्रैफिक में कोना कपची मार के करना नहीं चाहिए। वी शुड फॉलो ट्रैफिक, वी शुड डू प्रॉपर लेन ड्राइविंग, बट क्या ही करें, मतलब मजबूर हैं। अगर नहीं करेंगे तो 12 बजे भी मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा अगर मैं एक लेन में खड़ा रह गया तो, क्योंकि कुछ हिल नहीं रहा है। आई एम नॉट श्योर ये
कब ये इशू फिक्स होगा। ये एक काइंड ऑफ नॉन इशू है इस रोड पे, सबको पता है जो इस रोड पे रेगुलर या फिर कभी कभी भी वीकेंड्स पे भी ट्रैवल करते हैं। इट इज़ अ हेडेक टू गेट बैक होम एट नाइट। ठीक है, वैसे तो ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, अभी 9:13 हो रहा है, मैनेजेबल है। वाह भाई, ये इन्हीं लोगों की वजह से प्रॉब्लम होता है। चलती चिंगारी गाड़ी से फेंक दी, कि कुछ भी कर रहे हैं लोग, मतलब सिविक सेंस इंडिया में गायब हो चुका है। जितना घूमता हूँ, अलग अलग जगह जाता हूँ, उतना मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पीपल डू नॉट केयर। उनको लगता है किसी और का प्रॉब्लम है, मैं फेंक देता हूँ। और ये हमारे यहाँ का सलासर धाम, बहुत ही सुंदर मंदिर है। कभी आपको मे भी कभी इवनिंग में आएंगे, यहाँ आने में टेंशन नहीं है क्योंकि यहाँ जैम नहीं लगता है। एटलीस्ट मतलब इस सेगमेंट में जैम नहीं लगता है, यहाँ तक आराम से आ सकते हैं। तो कभी शाम को आएंगे। वैसे खाली रोड है तो अच्छा लग रहा है चलाने में बाइक। थोड़ी वेदर भी ठंडा है, आज दोपहर में तो बड़ी गर्मी थी। हमने कितना पानी पिया होगा वहाँ 2 घंटे में। 2 घंटे का टाइम हम लोग वहाँ बीच पे थे, और हमने 6 लीटर पानी लिया था। 4 लोग ऐसे पानी ही पी रहे थे। ऐसे लॉन्ग राइड्स पे पानी पीना, खुद को डिहाइड्रेटेड रखना, डिहाइड्रेटेड बोल रहा हूँ, हाइड्रेटेड रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। कभी फील होता है बाइक में 7th गियर होता तो ज़्यादा क्या होता। कभी कभी आप इंस्टेंटिकली मे बी 6th गियर में चल रहे हो, आपको लगे कि अरे एक और गियर मार देता हूँ, क्योंकि आप जितना गियर आप जाते हो ना, बाइक उतने काम डाउन हो जाती है, लोअर आरपीएम पे आ जाती है, स्मूथ चलने लगती है थोड़ी। तो कभी कभी 6th गियर में भी आप 7th मार देते हो, जबकि 7th तो है नहीं। फिर आप रियलाइज़ करते हो ओह आई एम ऑलरेडी इन द हाईएस्ट गियर। अभी आप देख सकते हैं कि उस साइड ट्रैफिक लगा हुआ है, एंड नहीं समझ में आता मुझे कि ये ट्रैफिक लगता क्यों है हर रोज़ यहाँ पे। कोई कोलकाता से, इस एरिया से कोई भाई बहन हो तो ज़रूर बताना इस एरिया का प्रॉब्लम क्या है। ये सेम प्रॉब्लम दानकुनी हाईवे पे भी है। मतलब दानकुनी हाईवे पे भी अब अगर आप शाम को आओगे तो थोड़ा भीड़ होता है, बट रिसेंटली मैं 2-3 बार आया हूँ तो मैंने देखा है कि न्यू रोड बनने के बाद, फ्लाईओवर्स बन जाने के बाद वो अब मैनेजेबल है। मतलब ठीक है, 2-3 सिग्नल्स हैं अभी भी, बट ठीक है, आप मैनेज कर सकते हो। ये वाला तो मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप अटक गए, अब कुछ हिलने वाला नहीं है। चाय वाय बनाना है तो केटली निकाल के बनाना शुरू कर दो। हाँ, 10 किलोमीटर्स मोर एंड ये वापस मैप रेड हो चुका है, क्योंकि अभी लास्ट के 1 से 1.5 किलोमीटर में हमें जो ट्रैफिक मिलेगी, पहला 8-9 किलोमीटर तो हम बड़े सुई साई पास हो जाएंगे। अभी यहाँ से एक वो टर्न आएगी, टर्न के बाद बाली ब्रिज के बाद बाली ब्रिज से पहले बेसिकली हमें बहुत कुछ मतलब है। ये वाला पार्ट तो ईजिली क्रॉस हो जाएगा। अचानक से रोड पे क्या आ जाता है पता ही नहीं चलता है। अचानक से ऊपर, अचानक से नीचे, एंड ये देखिए हम आ गए पहाड़ों में। अच्छा, ये पहाड़ नहीं है, ये धूल है। और ये आई गेस हम कोलकाता एंटर कर गए हैं। तो और तो दिखाने लायक कुछ नहीं है। यही था हमारा सारे दिन का ट्रिप। मंदारमनी गए, मस्त एंजॉय किया, खाना खाए, मस्त एक सनसेट देखा,
एंड रिटर्न आ गए। टोटल आई थिंक आज हमने अप्रॉक्सीमेटली 360 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स किया होगा। तो चलिए, अब तो 10 मिनट में मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। कोशिश करेंगे रेगुलरली व्लॉग्स डालने का। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट करिएगा कि क्या क्या चीज़ें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि अभी सीख ही रहा हूँ, पहला व्लॉग है। चलिए, गुड नाइट दोस्तों। दिवाली का समय लाइट्स का मस्त लग रहा है। हमारा एरिया सज चुका है। वैसे कोलकाता में दिवाली और दुर्गा पूजा में, मतलब यहाँ काली पूजा भी होता है, तो ये सजा देते हैं पूरे मोहल्ले को। बहुत मस्त लगता है देखने में।